ओके। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बहुत लोगों को क्या है, बहुत समस्या होती है, तो प्रीपोजिशन में समस्या नहीं होगी। आज इसके जो ये ऑन, ओवर, अबव, अंडर, बिलो और बीनीथ में बहुत लोगों को क्या होता है, प्रॉब्लम होती है कि कहाँ इसका यूज करेंगे कहाँ नहीं। तो उसी चीज़ को दूर करने के लिए हम आज आपको पढ़ाएंगे प्रीपोजिशन। क्या होता है प्रीपोजिशन में, व्हाट हैपन। तो प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे। प्रीपोजिशन क्या होता है, किसी चीज़ सेंटेंस को कंप्लीट पूरा करने की एक सेंस होती है प्रीपोजिशन, एज यू कैन अंडरस्टैंड। तो इसका यूज कहाँ करते हैं, देखिए इसका यूज होता है, जैसे आज हम इसको क्लियर करने के लिए आपको एक चित्र बनाकर समझा रहे हैं। इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, जैसे देखिएगा, जैसे मान लो कोई ये बना हुआ है चित्र, समझिएगा। और ये फैन है, ठीक है फ्रेंड्स। आज हम प्रीपोजिशन के बारे में आपको बता देंगे क्या होता है। तो यहाँ पर सारी आपकी जितनी प्रॉब्लम होती है ना, सारी यहाँ से समाप्त हो जाएंगी। और तो चलिए देखते हैं। प्रीपोजिशन में बहुत प्रॉब्लम होती है, ऑन, ओवर, अबव, अंडर और बिलो और बीनीथ। इसको सारा एक ही क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे, इसके बारे में बताते हैं, ठीक। ऑन कब लगता है, कॉन्टैक्ट सरफेस, जैसे यहाँ पर ये सेव रखा हुआ तो यहाँ पर क्या लगेगा, ऑन लगेगा, ठीक है। कहाँ, सरफेस पर रखा हुआ है, जैसे सरफेस होती है एक सतह, तो सतह पर रखा हुआ नहीं है, तो जैसे ऑन हुआ। कॉन्टैक्ट सरफेस आप बिल्कुल क्लियर समझिए, ऑन हो गया। ओवर क्या होता है, वर्टिकल प्लस कवरिंग से। वर्टिकल होता है ऊपर की ओर, प्लस कवरिंग क्षेत्र, जितना भी वो क्षेत्र कवर कर लेता है उसको बोलते हैं वर्टिकल। जैसे इसमें देखना है फैन है, तो ये फैन आप यहाँ पर क्या लगेगा, ओवर लगेगा। क्यों ओवर लगेगा, क्योंकि ये ओवर मीन्स ऊपर है, वर्टिकल, ठीक। तो ये इसके ऊपर है, वर्टिकल हुआ ना, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो फैन इसकी कहाँ पर, वर्टिकल है। द फैन इज ओवर द टेबल, ठीक है, तो ओवर हो गया। अब जैसे कह दिया जाए ये माउस चूहा है, ठीक। तो चूहा कहाँ पर कैसे यूज करेंगे, जैसे चूहा है, ये टेबल है, तो चूहा नीचे है टेबल के ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ओवर हो गया, ये भी हो गया, आप समझ गए होंगे। अंडर, वर्टिकल प्लस कवरिंग से। अब देखिए वर्टिकल नीचे की ओर होता है, नीचे की ओर, ये क्या होता है, ऊपर की ओर होता है, ठीक है। तो ये माउस कहाँ पर है, अंडर द टेबल, समझ गए होंगे आप अंडर कहाँ यूज होता है भाई, अब ऑब्वियसली समझ गए होंगे। तो यहाँ पर क्या, किसका यूज करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे, यहाँ पर यूज होगा अंडर, ठीक है। अब ये सांप है और इसकी अपेक्षा इसको हम कवरिंग करेंगे, ठीक है, फैन की रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। यू कैन अंडरस्टैंड दिस पोजीशन। अगर आप ये पोजीशन समझ जाएंगे तो ये प्रीपोजिशन जितने हैं इनको समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कभी भी इसमें डाउट नहीं रहेगा आपको, ठीक। डाउट जो रहते हैं बंदे को, स्टूडेंट को कभी भी डाउट नहीं रहेगा इसको समझने के बाद। इसीलिए कहते हैं ऑन, ओवर, अबव, अंडर और बिलो और बीनीथ, ये समझने की बहुत अधिक आपको ज़रूरत है। अगर आज समझ लेंगे तो ऑब्वियसली आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर सांप है, अब आप देखे होंगे ये भी हो गया आपका, ठीक है। अबव होता एट अ हायर पोजीशन, पोजीशन तो हो ऊपर की, लेकिन वर्टिकल नहीं होती, क्योंकि ये भी देखिए ये वर्टिकल प्लस कवरिंग से ओवर होता है, वर्टिकल ऊपर की ओर, जैसे ऊपर की कुछ, ये हायर है, मतलब ऊपर तो है लेकिन कवरिंग से क्या हो, मतलब कवरिंग से नहीं है, पोजीशन। जैसे ये इसके ऊपर तो है, फैन इसके ऊपर है लेकिन वर्टिकल नहीं है। देखिए वर्टिकल होता है पूरा जो पैरल 90 डिग्री में बनाता है, आई मीन्स जैसे फैन हो गया, ये आपको वर्टिकल के रूप में आता है, ना कि। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, यहाँ पर एबव, यानी जो फैन है, क्या है, फैन इसके एबव है, सांप के। द फैन इज सिचुएटेड एबव, क्या है, स्नैक। सो सिंपल। तो इसमें समझने, बस आप पोजीशन समझें। जैसे बिलो है, बिलो क्या होता है, इसी का देखिए ओवर हो गया, ओवर वर्टिकल होता है, अंडर वह भी वर्टिकल होता है, अंडर मीन्स नीचे की ओर। अब यहाँ पर बिलो आ गया, बिलो होता है नीचे, लेकिन कैसा होता है, वर्टिकल ना हो, कवरिंग नहीं। तो ये होता है पोजीशन। जैसे मान लो ये कोई चीज़ है, समझना, और ये कोई चीज़ है, ठीक।
तो ये तो हो गया आपका ओवर, ऊपर, ये क्या हो जाएगा अंडर, ठीक। अब इससे समझ गए होंगे। और ये क्या हो गया एबव, और ये क्या होगा बिलो। अब आपको समझ में आ गया होगा। यानी जो वर्टिकल ग्रुप में हो और वहाँ पर ऊपर की बात की जाए हायर की, तो वहाँ पर ओवर का यूज करते हैं। अगर वर्टिकली नीचे की ओर यूज करें तो वहाँ पर अंडर होता है। लेकिन अगर वर्टिकल ना हो और ऊपर की बात की कही गई हो तो वहाँ पर यूज करते हैं एबव का यूज। और यदि वर्टिकल ना होकर नीचे कोई वस्तु या सिचुएशन की बात की गई हो तो वहाँ पर बिलो का यूज करते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे अब, मुझे ऐसा लगता है। बेनीथ क्या होता है नैरो गैप। देखिए नैरो गैप जैसे मान लीजिए ये ओवर है, ये अंडर, यहाँ पर इतना, अभी हम कह दें इसकी जगह पर ये, यानी इसकी अपेक्षा इसको कह देंगे, यानी तो ये बीनीथ हो जाएगा। बीनीथ मीन्स भी नीचे होता है, ठीक है। बीनीथ मीन्स भी नीचे होता है, BENEATH, ठीक है। तो नैरो गैप का मतलब होता है जहाँ छोटा गैप हो और नीचे की वस्तु की बात की जाए, ज़्यादा जगह हो, जैसे फैन है तो ज़्यादा गैप है, ठीक। जैसे आप बेड देखे होंगे, बेड, तो बेड में जो नीचे जगह होती है उसको बेनीथ बोल सकते हैं। नीचे जो जगह होती है सामान रखते हैं, तो वहाँ पर 10 थिंग्स इज बीनीथ ऑफ बेड जो होता है, तो उसके नीचे। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड दैट्स ऑल 5-6 पोजीशन ऑन, ओवर, एबव, अंडर, बिलो, बीनीथ। तो प्रीपोजिशन में आज इतने समझेंगे, ये कभी भी आप बहुत भूलना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे बच्चों को कन्फ्यूज रहता है कि ओवर कब लगाएं, ओवर कब लगाएं और एबव कब लगाएं। तो हमने यहाँ पर आपको चित्र के माध्यम से भी समझा दिया है और यहाँ पर ये डायग्राम के माध्यम से भी समझा दिया है। अगर आप समझ गए हैं तो अच्छी बात है, ना समझ गए हो तो फिर से एक बार देख लेना वीडियो, तब समझ में आ जाएगा। वैसे इसमें समझने की क्या बात है, थोड़ा आप डायग्राम समझ गए हैं, इसमें सेंटेंस दे देंगे, कुछ आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। आपको ऐसी वीडियो, ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहेगी। जय हिंद।